Yes, come in. Sit down. Please. अपने बारे में बताइए। हाँ, निकाल दीजिए। सर मेरा नाम ये रख दीजिए। नहीं वो ठीक है, वो अपने पास मास्क हाँ ठीक है। सर मेरा नाम पूजा प्रियदर्शिनी है। मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सहरसा और वनस्थली विद्यापीठ से पूरी की है और मैंने अपना माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा मुजफ्फरपुर के हाई स्कूल और MDDM महाविद्यालय से पूरी की है। सर मेरे हस्बैंड, मैं पिछले 13 वर्षों से विवाहित हूँ। मेरे हस्बैंड इंडियन एयरफोर्स में थे। अभी दिसंबर 2020 में उन्होंने रिटायरमेंट ली है और सर मेरे 2 बच्चे हैं। ठीक है, आपने काफ़ी संघर्ष से यहाँ तक उपलब्धि हासिल की है। आपका विषय इकोनॉमिक्स रहा है जी सर। और मुजफ्फरपुर से आपका एजुकेशन हुआ है और हिंदी साहित्य आपका ऑप्शनल पेपर है। गुड। जिस कॉलेज से आपने पास किया है ग्रेजुएशन, उस कॉलेज का पूरा नाम बताइए। सर महंत दर्शन दास महिला महाविद्यालय। ये कौन थे महंत दर्शन दास? कोई बात नहीं। आपका विषय इकोनॉमिक्स है। जी सर। अर्थशास्त्र है क्या? अर्थशास्त्र जिसमें हम सर कह सकते हैं संसाधनों का, जो हमारे पास उपलब्ध संसाधन है उनका महत्तम उपयोग करके किसी भी क्षेत्र विशेष के उत्पादन को बढ़ाना और उस क्षेत्र विशेष के लोगों की आय को बढ़ाना या जीविका को बढ़ाना, और सर अर्थशास्त्र में कह सकते ठीक है। रेपो रेट समझती हैं आप? हैं। जी सर। क्या होता है? रेपो रेट वह दर होती है जिस दर पर RBI जो है वो वाणिज्यिक बैंकों को लोन देती है। सो अभी वर्तमान में यह 4% है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण कभी हुआ था, जी सर। अब विलय हो रहा है या प्राइवेटाइजेशन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, जी सर। कैसे देख रही हैं इसको आप? आपको कैसा महसूस होता है एक सिटीजन के रूप में? सर प्राइवेटाइजेशन, अच्छा कोई बात नहीं। आर्थिक उदारीकरण के 30 वर्ष हो गए जी सर। और उसके जनक थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जी सर। मोन्टेक सिंह, अहलुवालिया, जी ये सर। लोग थे। जी और सर। उस समय कौन प्राइम मिनिस्टर थे 90 में? नरसिम्हा राव थे। नरसिंह राव। तो ये 30 वर्ष हो चुके। जी सर। इन 30 वर्षों के बाद हम लोगों ने देख लिया कि विकास का जो पैमाना है, इतनी महामारियां हैं, इतनी अराजकता है, गरीबी बढ़ती जा रही है, इंडिया और भारत का अंतर बढ़ता जा रहा है, जी सर। गरीब और गरीब होते जा रहे हैं। तो विकास के पैमाने को बदलना चाहिए क्या? सर बदला तो जा रहा है वर्तमान में सर। जैसे हम आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे हैं, तो जो वैश्वीकरण हो गया था उससे हमने सोचा था कि बहुत ज़्यादा देश में प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं सर। हमारे देश में उद्योग नहीं लग पाया। यहाँ पे सर्विस क्षेत्र ज़्यादा बढ़ा, तो सर स्थिति वही की वही रह गई। ऐसा नहीं हुआ कि रोजगार में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई, तो सर स्थिति वही रह गई। इसलिए सर वर्तमान में आत्मनिर्भर भारत की ओर जो भारत जा रहा है, देश में भी निर्माण ठीक को है। बढ़ाने हिंदी का। साहित्य आपका ऑप्शनल है, तो हिंदी साहित्य में सबसे सरल कहाँ लगता है आपको? बहुत आसान पक्ष कहाँ लगता है? सर मुझे आसान भी लगता है और अच्छा भी लगता है, भक्ति काल कह सकते हैं। भक्ति का भक्ति आंदोलन में नारियों के प्रति कैसा दृष्टिकोण है? तुलसी को कहते हुए या कबीर को सुनते हुए कैसा लगता है? अच्छा है या? सर नारियों के प्रति कबीर का भी दृष्टिकोण अच्छा है और तुलसी का भी दृष्टिकोण अच्छा है, और सबसे ज़्यादा सूरदास का दृष्टिकोण बहुत ज़्यादा उदार रहा है नारियों के प्रति और श्रद्धापूर्ण रहा है। दक्षिण का जो भक्ति आंदोलन है, अलवार और नैनार भक्ति आंदोलन, उसमें एक महिला संत भी हैं, क्या नाम है उनका? भक्ति आंदोलन में अगर 3 फेज में बांटा जाए
तो 6वीं से 13वीं सदी, 13वीं से 17वीं सदी, तो उसके बाद भक्ति आंदोलन का अवसान हम देखेंगे। तो इस भक्ति आंदोलन में कोई महिला रचनाकार हैं क्या? सर मीरा है। मीरा है। जी सर। उनका कोई योगदान? सर उन्होंने सामंतवाद का विरोध किया और एक निष्ठ प्रेम का उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। स्त्री की स्वायत्ता सर उनसे दिखाई देती है। अभी हम लोग देख रहे हैं कि बहुत दिन साथ रहने के बाद भी तलाक बहुत तेजी से बढ़ रहा है। घरेलू तनाव हो रहा है, पारिवारिक संघर्ष, दाम्पत्य संघर्ष। ये क्यों ऐसा होता है? अभी हमने देखा कि आमिर खान जी का तलाक हो गया। ये कैसे हो जाता है, क्यों हो जाता है? सर इसके पीछे कह सकते हैं कि आपस में सामंजस्य सर थोड़ा कम हो रहा है और संवेदनशीलता की कमी हो रही है और जो सहनशीलता है उसमें कमी आ रही है और यही सब सर कारण है कि एक दूसरे को समझना चाहिए। महिला लेखन धारा क्या है? हिंदी जिसमें साहित्य सर- में महिला लेखन धारा क्या है? जी सर, जिसमें सर महिला को ध्यान में रखकर लिखा गया महिलाओं के द्वारा लिखा और गया। महिलाओं के द्वारा लिखा गया। जी सर। फाइनेंस मिनिस्टर का नाम क्या है इंडिया का? श्री नरेंद्र मोदी। फाइनेंस अच्छा सॉरी सर, फाइनेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह है। मिनिस्टर। सॉरी निर्मला सीतारमण। मान लीजिए आपको मोदी जी का सेक्रेटरी बनाया दिया जाए, जी सर। मान लीजिए फाइनेंशियल कंडीशन क्या स्थिति है अभी इंडिया का? ठीक है, सब कुछ ठीक है। सर, क्या अभी ग्रोथ तो- रेट क्या है अभी? सर 10.5% है। 10.5। जी सर। तो आप क्या सलाह देंगे गवर्नमेंट को कि फाइनेंस को दोबारा पट्टी पे आ जाए, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जाए? क्या आप कुछ सलाह देंगे मोदी जी सर। को? क्या सर, होना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए फाइनेंस को अभी इकोनॉमी इंडिया में? जैसा कि सर भारत सरकार कर भी रही है, एमएसएमई को बढ़ावा दे रही है और उसी को बढ़ावा देने की आवश्यकता है अभी और विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहन देने की आवश्यकता है जिससे कि रोजगार में वृद्धि होगी। सर, यही है। विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। आज का दिन क्या कुछ खास है आज? सॉरी सर मुझे नहीं पता है। इंडिया का पॉपुलेशन कितना है अभी? इंडिया का पॉपुलेशन सर 120 करोड़। आपको लगता है कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो पॉवर्टी के साथ कहीं ना कहीं लिंक है? बिल्कुल सर कैसे लिंक? लिंक है। सर जनसंख्या ज़्यादा है तो उस जनसंख्या को संसाधनों का उचित वितरण नहीं हो पाता है जनसंख्या में और जनसंख्या ज़्यादा होने से बेरोजगारी बढ़ती है, समुचित रोजगार नहीं मिल पाता है, समुचित शिक्षा नहीं मिल पाती है और शिक्षा नहीं मिलने से सर आगे रोजगार में दिक्कत होती है तो सर ये गरीबी का कारण होता है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आपने सुना है? जी सर। किसने शुरुआत किया था? शाहबानो के इसमें सभी बात आई थी उठ के। और इसमें भी अम्बेडकर जी का कोई कंट्रीब्यूशन है इसके पीछे? किसका सर? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बी आर अम्बेडकर जी सर जब संविधान बन रहा था तो बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था कि अभी इसको समान नागरिक संहिता को अभी लागू करने की आवश्यकता नहीं है और जब देश में ऐसा लगे और जब स्वेच्छा से सब लोग इसको मान ले तब इसको लागू करना क्या लगता है वो दिन आ चाहिए। गया? सर बिल्कुल आ गया है। ये लगाने में क्या फायदा होगा, क्या नुकसान होगा? सर सबसे बड़ा फायदा तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में होगा और सर ये विकास उन्मुख हम कह सकते हैं फैसला होगा विकास की ओर और सबको समान अवसर मिलेगा। सर, महिला सशक्तिकरण को आप डिफाइन कैसे करेंगे? सर महिला सशक्तिकरण को एक लाइन में सर हम कह सकते हैं कि जब निर्णय लेने में महिलाओं को भी बराबरी का दर्जा दिया जाए, उनकी बराबरी आपके की घर पे भागीदारी हो। कोई डिसीजन होता है तो आपका हस्बैंड आपको मौका देता है बोलने का? जी सर देते हैं। तो यू आर जी सर। एम्पावर्ड? जी सर, आपको लगता है सर। कि आप एम्पावर्ड हो? जी सर मैं अपने परिवार में भी देखी हूँ सर, मेरी माँ भी। बिहार में महिलाओं के उत्थान के लिए आपको क्या सब कार्यक्रम चल रहे हैं? कौन कौन से रिसेंटली शुरू किए? सर कई तरह के कार्यक्रम चल रहे हैं
जैसे मुख्यमंत्री साइकिल योजना है, साइकिल किशोरी योजना और मुख्यमंत्री पोशाक योजना है। इसके अलावा सर बिहार सरकार ने पंचायती राज में महिलाओं को 50% का आरक्षण दिया है और सरकारी नौकरियों में 35% का आरक्षण मिला हुआ है और वर्तमान में सर मेडिकल और इंजीनियरिंग में भी सरकार आरक्षण देने की बात कर रही आर्थिक है। क्षेत्र में बिहार में महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा क्यों नहीं हो पा रहा है? सर इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो हम कह सकते हैं कि महिलाएं साक्षरता दर महिलाओं के भी सर बिहार में नीचे है। महिलाओं को सबसे पहले शिक्षित करने की आवश्यकता है और शिक्षा की दिशा में सर प्रयास किए जाने चाहिए। सबसे अपने क्षेत्र में महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए क्या करेंगे आप? सबसे पहले तो सर मैं शिक्षा को बढ़ावा देना चाहूँगी और इसको बढ़ावा देने के लिए जागरूक करने की आवश्यकता है। जैसे लोगों को बताना पड़ेगा कि आगे चल के सिर्फ बेटा ही ऐसा नहीं है कि माँ बाप का ध्यान रख सकते हैं, बेटियां भी कर रही हैं और ध्यान रख सकते हैं। स्वयं सहायता समूह का नाम आपने सुना होगा? जी सर। क्या है ये? जीविका सर कहते हैं शायद। क्या है ये कंसेप्ट, क्या है इसके सर पीछे? इसमें ग्रामीण स्तर पर महिलाएं सामूहिक रूप से महीने में कुछ फिक्स जो राशि है वो जमा करती हैं और जब किसी को आवश्यकता होती है तो सर वो दिया जाता है उसमें से। क्रिप्टो करेंसी क्या है? सर क्रिप्टो करेंसी एक सांकेतिक मुद्रा है और जिसमें प्रत्यक्ष रूप से तो मुद्रा नहीं दिया जाता है और सांकेतिक रूप से आप प्रचलित है। इसको एक फ्रॉड के तौर पर क्यों देखा जा रहा है? अच्छा कोई बात नहीं, समावेशी विकास क्या बताएं? समावेशी विकास जिसमें पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए पर्यावरण समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट, जिसमें सर सभी का विकास हो, मतलब निचले तबके से लेकर उच्च वर्ग तक सभी वर्गों का विकास शामिल हो सकता है समावेशी विकास में। आपने कौटिल्य का नाम सुना है? जी सर। कौटिल्य की ऐसी कौन सी पुस्तक है जिसका आप मतलब अर्थशास्त्र उन्होंने लिखा है। क्या अर्थशास्त्र उस समय की अर्थव्यवस्था का आपको वर्णन था? जी नहीं सर, उस समय की राजनीतिक व्यवस्था का उसमें वर्णन है, राज व्यवस्था का वर्णन है। अगर आपको कुछ धन खर्च करना हो जी सर। और आपके पास विकल्प हो जी सर। मंदिर पर, स्कूल पर और हॉस्पिटल पर, तो कैसे प्रायोरिटी रखें? सबसे पहले सर हॉस्पिटल आवश्यक है, फिर स्कूल आवश्यक है, फिर सर मंदिर आवश्यक है। अभी तो आपने कहा था कि एजुकेशन को पहले बढ़ावा देना चाहिए। सर स्वास्थ्य जान है तो जहान है। जी सर। स्वास्थ्य व्यक्ति को मानव संसाधन बनाना है तो कैसे बनाएंगे? सर उनमें कौशल विकास सबसे ज़्यादा आवश्यक है। कौशल का विकास करके वो मानव संसाधन बन सकता है। कौशल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सबसे मुख्य सर कौशल विकास। भारत सरकार की उस नीति को कैसे देखते हैं जिसमें व्यय हो रहा है मूर्ति के लिए, व्यय हो रहा है मंदिर के लिए, तो कैसे देख रही हैं आप? सर भारत सरकार की इस नीति को मैं अच्छा ही कहूँगी, क्योंकि सर भारत जो है वो सांस्कृतिक रूप से धनी देश रहा है और इस तरह के खर्च से कहीं ना कहीं सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व मिलता है देश को। संस्कृति और सभ्यता में क्या डिफरेंस है? सर सभ्यता जो है वो एक निश्चित समय के साथ समाप्त हो जाती है और संस्कृति सर सतत चलती रहती है। गुड गुड, ठीक, थैंक यू। ठीक ठीक हो गया। बैठिए। ठीक है, आप तो अच्छा इंटरव्यू देती हैं, थोड़ी सी घबराहट है। नर्वस क्यों था? सर नहीं आना चाहिए, नहीं आना चाहिए। अरे आप किस फैमिली से हैं? एयरफोर्स के फैमिली से, आप नर्वस सर ये मेरा पहला ही मौका है सर, पहला लेकिन ही हो प्रयास जाएगा। भी है। हो जाएगा। आपका सिलेक्शन होगा। अच्छा, आपका ये पहला चांस था? जी सर, Good. पहली बार सर टीम में नंबर से नहीं आता, पहली बार मेंस लिखी हूँ, पहली बार जी सर। तो कब से शुरुआत किया था आपने? सर मैं 2019 से प्रोग्राम 19 मैंने आपके हस्बैंड का रिटायरमेंट हुआ है मेरे ख्याल से, उसके बाद उन्होंने आपके ऊपर फिर? नहीं सर, उससे पहले से अच्छा। 2019 से मैंने सीखा इस तरह से। देखिए आपका आंसर सारे मोस्टली ठीक है, सही जा रहे हैं, लेकिन
फेशियल एक्सप्रेशन में थोड़ा सा हो जाए, एक दो बार charming मौका होना देंगे चाहिए। तो हो जाएगा। हाँ, एक आध बार होगा तो हो सर जाएगा। मैं तो कह रही हूँ प्रैक्टिस चाहिए। हाँ हाँ, प्रैक्टिस से हो जाएगा, हो प्रैक्टिस जाएगा। नहीं है। बिल्कुल। आई कांटेक्ट में थोड़ा ठीक करें आप जैसे सर पूछ रहे हैं तो बिल्कुल सर की तरफ ही आप देख रहे हैं, कभी कभी थोड़ा बहुत। अब ये भी नहीं पूछ रहे हैं ये और आप देख रहे हैं, बिल्कुल वैसे भी नहीं, लेकिन बीच बीच में लोगों पे चित महसूस ना करें बोर्ड के बराबर। छत की तरफ मत देखें आप। सर घबराहट बहुत ज़्यादा हो कोई रही है। बात नहीं, कोई बात नहीं, होता है, सबके साथ होता है ना। तो इसी में धीरे धीरे एक दो बार देंगे तो ठीक हो जाएगा। इकोनॉमिक्स आपका विषय है, डाटा के ऊपर ध्यान दें। आप सर ने पॉपुलेशन पूछा, आप 120 करोड़ बोले, अभी सर, 120 करोड़ बोले। गलती से सर हाँ, हाँ, डाटा अपना ठीक करें। ठीक है बात, ठीक है, सफलता मिलनी चाहिए आपको। और एक दो मौका दीजिए, थोड़ा तनाव चिंता कम कर लेना है। और आप अध्ययन कर ही रही हैं, तो फेस में नहीं आना चाहिए। फीस पे नहीं आना चाहिए। वो आएगा आएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं आना चाहिए। वो तो आना ही है, जो भी उधर होगा उसके चेहरे पे आएगा ही, इधर जो होगा उसके चेहरे पर कम होगा, ये तो वाजिब है। लेकिन तब भी आपकी जानकारी का स्तर और थोड़ा बढ़ाना है और सफलता मिलनी चाहिए आपको। ठीक है, रिजल्ट्स के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। लगता है हो जाएगा। ठीक थैंक ठीक यू सर। बस घर पे भी थोड़ा ट्राई कीजिए आप। क्वेश्चन आंसर एक कॉपी बना करके उस पर लिखना है।